अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक़ एडवोकेट अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। सालगिरहों का दिन तो चल रहा है, आज तीसरा दिन है और दोस्त अहबाब आ जाते हैं, आते हैं। मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। आज भी डिजिटल मीडिया वाले दोस्त सब आए हुए थे, बड़ी अच्छी रहा। केक काटा, मजबूरन मुझे भी थोड़ा सा खाना पड़ गया, लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। चलें, गवर्नर खैबर पख्तून का सियासत में क्या काम है, यानी उसका क्या काम है? वो सेनेट की सीटों में इस तरह मुदाखलत करे और हमारी अदालतें या इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहे सारे काम में। ARY का बाइकाट क्या सही फैसला है? मखसूस नशिस्तें और बंदरबांट चल रही है, इंसाफ का चिराग बुझ गया। किसके अल्फाज थे, ज़रा इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। फैसल करीम कुंडी ये गवर्नर पंजाब, और उसका क्या काम है सियासत में? वो कौन होता है फैसला करने वाले? जनाब सेनेटर्स के हवाले से क्या वो धमकियाँ दे रहे हैं? यानी वो देखें तो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और धमकी और उतर आए हैं। कहते हैं मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ऑफ़र करता हूँ कि 11 सेनेटर में से 5 हमें दे दें, 6 खुद रख लें, वरना 35,000 MPs हैं। ये अब धमकी भी है, बताने की ज़रूरत भी है, हुकूमत गिराने के लिए बात भी है। तो यानी मुझे लग रहा है कि वो 10 भी नहीं कर सके। वो जो बातें हो रही ना कि 10 हमने ले ली हैं, ख़रीद ली हैं, वो 10 भी नहीं हो सके। ये सबूत है इस बात का। तो डरने की क्या बात है? फिर ये सुलह सफाई की जो बातें हो रही हैं, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब क्यों हो रही हैं? ये तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर वाकई आपके पास हैं तो ये धमकी देने की क्या ज़रूरत है? हम उनसे बातचीत करके अपना जनरल सेंटर मुंतखब करने की कोशिश करेंगे, और फिर तो मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। गवर्नर पर देखिए ये सवाल बड़ा अहम है। गवर्नर का काम वफाक का एक नुमाइंदा है। गवर्नर का काम सियासत में कोई मुदाखलत है, जैसे सदर का कोई काम मुदाखलत में नहीं है, स्पीकर का काम सियासत में मुदाखलत का नहीं है, इस तरह इनका भी काम कोई मुदाखलत नहीं है। ये याद रखिएगा। मैं फिर बार बार वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, बिल्कुल नहीं काम है इनका। ये अगर काम कर रहे हैं तो अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों बैठा है? इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को शोकाज नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को बुलाना नहीं चाहिए। हमारे दोस्त हैं फैसल करीम कुंडी के, बड़ा प्यार है उनके साथ, लेकिन ये तरीका तो किसी तरह भी जायज़ नहीं है। शेख वकास अकरम ने ARY का बाइकआउट करने का कह दिया। उन्होंने कहा 1 दिन के लिए बाइकआउट का ऐलान कर दिया और कहा था कि पार्टी रहनुमा और इमरान खान की फैमिली से मुताल्लिक मनगढ़ंत खबरें और प्रोपागेंडा करने पर ARY न्यूज़ चैनल का बाइकआउट करते हैं। नईम अशरफ भट्ट बड़ी डिटेल में खबरें, सहाफ़त में अंदर की खबरें बड़ी निकाल कर लाते हैं। नाम बड़ा है नईम अशरफ भट्ट, मेरा उनसे बहुत ताल्लुक़ और प्यार है। अब ये बातें जो है कह तो दी हैं, और वो कह दिए माजरत करे ARY चैनल इस पर। माजरत तो मेरा नहीं ख्याल है वो करेंगे। वो कह रहे हैं कल हम फैसला करेंगे कि बाइकआउट ख़त्म करना या आगे बढ़ाना है। ARY न्यूज़ ने सेनेट टिकटों के हवाले से अलीमा खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पार्टी को आपस में लड़ाने और बदनाम करने की कोशिश की है, जिसकी बुनियाद पर यह कदम उठाया। और अब इसमें बकायदा बैरिस्टर सैफ की खबर दी है या बाकी खबर दी है, ARY ने अगर ये खबर दी है, अगर तहकीक के बगैर दी है, तो फिर ये उनको भी सामने लाना चाहिए, उन्हें भी बात करनी चाहिए। लेकिन जो सहाफ़ी होता है वो खबर ऐसे नहीं देता, वो सोच समझ के है। फेक न्यूज़ के हवाले से, अगर ये बात फेक न्यूज़ के हवाले से, तो फेक न्यूज़ के हवाले से भी एक्शन हो सकता था, पीका के हवाले से भी बात हो सकती थी। लेकिन ये सियासत के अमल दखल हैं, ये चैनल्स पे इस तरह बातें होती रहती हैं, और ये उसकी बजाय ये कहते हैं कि ये फ़ाइनल है। मैं जो समझता हूँ कि ये फ़ाइनल है, इस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, और उसी तरह से चीज़ों को लेकर वो चलते तो ज़्यादा मुनासिब था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मज़ीद दो मखसूस नशिस्तें ANP और JUI को मिल गई। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर ANP और PTI के दरमियान पार्लियामेंटेरियन के दरमियान टास हो गया। टास जीतने पर ANP की शाहिदा वहीद MPA मुंतखब हो गई। अक़लियती नशिस्त पर नून लीग ने JUI के मुकाबले अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया, और JUI फे के गोपाल सिंह MPA मुंतखब हो गए। मौलाना फजल उमर भी खुश हो जाएंगे और फिर इस्तेमाल भी होंगे। चलें, यही होगा और क्या होना है। यानी फ़ायदे की बात हो रही है, सियासी फ़ायदे की बात हो रही है, ठीक है ना जी। और अज़हर मशवानी ने सेनेट के कागजात जमा करवाए थे, वो वापस ले लिए पार्टी के मशवरे पर। कहना मेरी पार्टी से गुजारिश है मिर्ज़ा अफरीदी या नूरुल्लाह क़ादरी से विड्रॉ करने की दरख्वास्त करें, क्योंकि उनके अहल खाना पहले भी अहम अहदों पर रह चुके हैं और अब आसानी से कहीं भी जो है ना एडजस्ट हो सकते हैं। और ये दोनों का ताल्लुक एक ही ज़िला खैबर एजेंसी से है। अब ये बात दोनों के बारे में कही जा रही है, लेकिन नूरुल्लाह क़ादरी जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त आदमी है। मिर्ज़ा अफरीदी
वो तो अपना एक मकाम रखते हैं, अपनी एक बात कहते हैं, लेकिन ये फ़ैसला तो उन्होंने करना है। ये फ़ैसला हो चुका है, यूँ क्यों नहीं कहते हम, फ़ैसला हो चुका है। और कई दफ़ा इमरान खान साहब को भी बाईपास किया जाता है। मैं MNA और MPS की टिकटों के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ बात करता हूँ और अब अक्सर ये बात करता रहता हूँ, मेरा तो काम है बात करते रहना। चले, मरियम सफदर कहती हैं कि जहाँ इंसाफ का चिराग बुझा जाए वहाँ जुल्म की तारीख पूरे माशरे को निगल लेती है। हम कई इस हवाले से बातें देखते हैं, ठीक है ना जी। और हम ये सारा कुछ देख रहे हैं किस तरह सियासी हुआ, किस तरह सहाफ़ियों के साथ हुआ, किस तरह जो सोशल मीडिया पे लोगों के साथ हुआ, किन किन लोगों को उठाया गया, क्या सारी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं और एक एक बातें सारी हम सारा कुछ सामने आ रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन क्या आप हालात और वाक़यात समझ सकेंगे कि क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के लोगों के ख़िलाफ़ क्या होता है, क्या जुल्म हो रहा है। अगर किसी की बिजली काट ली है, अगर किसी का घर का पानी का बिल काट लिया है, अगर घर का अपना काजीता आपने इजाज़त नहीं, घर गिरा दी है, घर तोड़ दिया है, नज़रबंदी के ऑर्डर्स में इतने कितने ऐसे काम हुए हैं, तो कौन जवाब देगा उसका? को बताएगा कि या बताएंगे कि नहीं? आप बताएं ना, सारा कुछ सामने लेकर आए, हक़ाइक़ सच आए, सच सामने लेकर आए। सच सामने होगा तो बहुत बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी, मगर इस तरह नहीं। ये निज़ाम आपको ज़रा सोच समझ के चलाना है और बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, और इससे हालात भी बेहतर होंगे, मुल्क भी आगे जाएगा, तरक्की भी होगी, आसानियाँ भी होंगी, आसाइशें भी होंगी। ये बहुत ज़रूरी है। और बात हो रही है, पता नहीं अब क्या ये होता है, क्या येलो जर्नलिज़म है या अपने आपको मशहूर करने की बात है। रजबगढ़ भट्ट के घर में कह रहे हैं नामालूम अफराद ने फायरिंग की और मोटरसाइकिल मुलज़मान मौके से फरार हो गए। और उन्होंने कहा कि थाना चौंक की हदूद में पेश आया वाक़या, जहाँ रजबगढ़ का वाक़या है, और उस पर पुलिस का कहना है कि 2 लामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ने फायरिंग की। कह रहे घर में कोई मौजूद नहीं था। CCTV फुटेज की वजह से जो कह रहे हैं कि मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी है, ये कहा जा रहा है। आपको याद होगा मेरे घर पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, स्टेट फायरिंग हुई थी। CCTV फुटेज से या उससे कोई लोग पकड़ लिए थे, बहुत सी बातें ऐसी हुई थी, बहुत हालात और वाक़यात सामने आए थे, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। अप्रैल की बात है, करीबन 13 अप्रैल की बात है, मैंने पर्चा भी दिया था जिसमें शहबाज शरीफ मुलजिम थे। वो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई आज तक। यानी आज तक मैं कुछ नहीं कर सका उस हवाले से। क्या बात, पाकिस्तान में क्या ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान में मजाक ना किया करें आप ये इस तरह के लफ्ज़ों का। अब लोग 2 रुख कह रहे हैं कि वो ख़ुद करवाई होगी, किसी के कहने भी होगी, फरमाइशी होगी, ताकि अपनी शोहरत और अपनी पोजीशन जो है ना वो बेहतर की जा सके। पता नहीं अब क्या है, क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं और सच्चाई क्या है, वो भी आपके सामने आ ही जाएगी। हक़ भी सामने आ जाएगा, सच भी सामने आ जाएगा। जिसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन जिसके साथ अगर जुल्म और ज़्यादती हुई है ना, तो ये जुल्म और ज़्यादती इस तरह थोड़ी ना चल सकती ना। और आप देखिए, रिस्क रब ने देना होता है, तो किसी ऐसी आदमी को बिला वजह झूठे मुकदमों में फंसाना या कोई ऐसा काम करना तो वो भी नुकसान देता है, वो भी बातें किसी और सिमत की तरफ लेके जाता है। आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। आप माशरे में अच्छाई दिखाएं, बेहतरी दिखाएं, आसानियाँ दिखाएं। और ये आसानियाँ देखिए, जब लई सर इंसान खैर उनासी में यनफ़उन्नास, अब लोगों के लिए आसानी पैदा कर, रब तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। जब आप आसानी का एलिमेंट लेकर जाएंगे तो उसके नताइज बड़े अच्छे होंगे। लेकिन आप बुराई और बदी की तरफ जाएंगे तो यही हालात रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक सड़कों के ऊपर तहरीक अपनी नहीं बना सकेगी, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेगी। इसलिए वो बेहतरी की तरफ जाना बड़ा ज़रूरी है। तो और उसके लिए मोबिलाइजेशन हो, मोटिवेशन हो, लोग आएँ, गली मोहल्लों में बाहर आएँ। अभी 18 जुलाई 19 जुलाई को कोई एहतजाज के हवाले से जमात इस्लामी ट्रांसपोर्टर आ रहे हैं, ताजर निकल रहे हैं गालिबन 26 जुलाई को। जब ये सब सड़कों पे आएंगे तो वो चीज़ें आप देखेंगे, उसका नताइज कितने ज़बरदस्त आएंगे और उसके हालात और वाक़यात भी बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। ये याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।